नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के बाल भवन के पास। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि रात को लुटेरे घूमते हैं साथियों, गुंडे घूमते हैं और कापे हाथ में लेकर घूमते हैं साथियों। वो हर किसी को लूट लेते हैं। रात को 2 घटनाओं को अंजाम दिया साथियों। जिस 2 घटनाओं को अंजाम दिया वो साथी हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम सर जॉनी है। हाँ जी। मैं रेलवे स्टेशन पे ई रिक्शा चलाता हूँ। हम जैसे ज़्यादातर रात को ही चलाते हैं। 7-8 भाई है। हमारे पास फ़ोन आया कि हमारे एक भाई को लाल बत्ती चौक से पीछे से 5 लड़के आते हैं। वो कहते हैं हमने 19 सेक्टर जाना है, 3 सवारी है। वो कहता है भाई छोड़ देंगे, 100 रुपये लगेंगे। वो छोड़ने जाता है, शिवपुरी के पास रोकते हैं उसको। कहते भाई एक बारी फ़ोन दे दे, मैंने फ़ोन करना है। वो कहता है मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है। कहता है यार तू फ़ोन नहीं देगा। वो उससे धक्का मुक्की करने लगा। वो कहता मैं नहीं फ़ोन देता। उसके पीछे से उसने कापा लगाया है। फिर उसको पता भी लग गया भी मेरा इन्होंने काम कर देंगे। उसने फ़ोन पकड़ाया, उसके जो पैसे थे उन्होंने पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद उसके पीछे फिर वो भाग गया। उसके पीछे कापा लगाया है, हाथ पे कापा लगा हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसका नुकसान कर दिया उन्होंने। तो फिर उसके बाद हमारे पास फ़ोन आया। वो कहता है ऐसे ऐसे करके भाई हमारा किसी ने कोई रोला कर दिया। हम यहाँ से जा रहे थे, स्टेशन से आए जब, इस भाई को उन्होंने पकड़ रखा था, कापा लगा रखा। हमने उनके पीछे भागे हैं पर वो हमारे हाथ नहीं आए। नहीं, जैसे ई रिक्शा वाला भाई था उसको क्या कहा गया? लाल बत्ती चौक से उसको लेके गए तो क्या कहा गया? उसको बोला भी हमने 19 सेक्टर जाना है, भी हम 3 बंदे, हमें छोड़ दो। वो कहता भी छोड़ देंगे। कहता 100 रुपये लगेंगे। वो कहता 100 रुपये दे देंगे। वो छोड़ने गया ना, जैसे सुनसान रास्ता हुआ ना, उन्होंने देखा वहाँ उसको रोक लिया। कहता फ़ोन दे दो। वो कहता फ़ोन नहीं देगा, फ़ोन नहीं देगा। उसके बाद उसने साथ किया, कापा लगा दिया, उसके मारी काफ़ी, उसका यानी कि वो हाथ कट गया। आप जाके देखोगे अभी भी वो सरकारी अस्पताल में एडमिट है जी। हाँ जी, क्या नाम है? अरुण नाम है मेरा। मैं रेडी लगाता हूँ किसकी? गोलगप्पे की। अच्छा। बन्नार रोड पे। तो मैं बाल भवन से आ रहा था, साइकिल पे था। तो बाइक पे आते हैं 4 बंदे। तो मेरे से कहते हैं रुक जाओ। तो मैं जानता मैं नहीं रुकता। कहता रुक, मैं नहीं रुका। उन्होंने क्या करा, आगे बाइक रोक के 2 जने उतरे। उतरने के बाद मेरे से कहते फ़ोन दे। मेरे पे फ़ोन नहीं है। तो उन्होंने साइकिल गिरा दी मेरी। तो फिर तीसरा उतर के आया, तीनों ने मुझे पकड़ लिया। तो बाइक पे बैठा बंदा कहता है दातर निकाल। उसने कुछ दातर निकाल के मेरे गर्दन पे लगा दी। कहते मार इसके। तो मैं कह रहा बचाओ बचाओ मुझे। तब तक उस साइड से, दूसरी साइड से ये भाई रिक्शा लेके जा रहा था। मैंने मुझे बचाओ बचाओ। तो ये 5 जने थे। तो फिर ये मुझे बचाने के लिए आए हैं वहाँ पे। इन्होंने उसके पीछे भी करा, जो 5 जने थे उस पर मोटरसाइकिल पे। हमने बहुत पीछे करा है उसका पकड़ने के लिए, लेकिन वो भाग चुके थे। तो आप रात को किस समय आ रहे थे? किस समय? मैं 12:25 में ये बात है। तो मैं था साइकिल से, अकेला था, काम से आ रहा था रेडी से। तो अकेले समझ के उन्होंने तो आपके क्या हथियार लगाया और क्या बोले? मेरे से कहते तू फ़ोन दे दे। मैंने नहीं है मेरे पास। पहले उन्होंने चाकू लगाया, चाकू से मैंने डरा। तो उन्होंने फिर क्या करा, दातर है, 2-3 हथियार और थे, उन्होंने मेरे गर्दन पे लगाए रखा। दातर तो उसने कहा मार दे इसके। दातर ही थे ज़्यादा से ज़्यादा। फोन निकाल, पैसे निकाल, नहीं तो तेरे को मार देंगे। तो मैंने मेरा फ़ोन ले ले, कोई बात नहीं। फिर भी वो मार रहे थे। ये भाई खुद गए हैं चीज के। ये ना आते तो मार देते। आजकल तो ये हो गया, इनको छोड़ना ही था, इस्तेमाल ही देते वो तो। इनको मार के सारा सामान निकाल दे। हाँ, मार दे। मैं भागने की कोशिश कर रहा, धक्के धुक्के बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वो दातर से मेरे मारने वाले थे। मैंने बहुत कोशिश करी है, मैंने कि मैं भाग लूँगा यहाँ से। वो 4 जने थे, इसलिए मैं भाग पाया नहीं वहाँ से। ई रिक्शा वालों के पास इस तरीके से और भी घटनाएं घटी हैं इन दिनों में? नहीं सर, ये पहली बार ही हुआ है। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को 3 से 4 साल हो गए चलाते हुए। जैसे नाइट को हम कभी कभी जैसे काम नहीं होता तो रात को चला लेते हैं। तो आज तक कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। ये पहली बार ही हो। और आप उस वारदात को देख लेते ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाते कि सिरसा में भी ऐसा कोई काम हो सकता है। कितनी उम्र के थे लग रहे थे? 20 से 22 की उम्र के थे लड़के। 4 बंदे थे। नशे में थे या नहीं? नशे वाले थे। बाइक पर थे या कार में थे? बाइक पे थे। बाइक पर थे। 4 जने। स्प्लेंडर बाइक था। नंबर नोट किया आपने? नहीं जी, वो उन्होंने साइड में इस हिसाब से खड़ा करा था, मतलब नंबर कोई दिखे नहीं। मैंने बहुत कोशिश करी नंबर की साइड। उन्होंने टेढ़ी बाइक खड़ी करी थी जिससे नंबर नहीं देखूं। उसके बाद जब उन्होंने दातर लगाया, मुझे होश नहीं रहा, क्योंकि मैं डर के मारे डर गया था ज़्यादा। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से खुलेआम सरेआम गुंडागर्दी का नज़ारा। रात को साथियों सिरसा शहर में कोई महफूज नहीं है। अगर कोई रोजी रोटी कमाने के लिए निकलता है रात को तो साथियों गुंडे डाकू कभी भी हमला कर सकते हैं।
कभी भी कापे तलवारें निकाल कर आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। ऐसा ही वाकया साथियों सिरसा में हुआ रात को 2 लोगों के साथ उन 4 गुंडों ने बहुत बड़ी वारदात करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। पहली वारदात की उन्होंने सिरसा के लाल बत्ती चौक पर एक ई रिक्शा वाले से ई रिक्शा ली और कहा कि उड्डा के 19 सेक्टर में हमें छोड़ दीजिए। रास्ते में ले जाकर उसके गर्दन पर तलवार लगाई और कापा लगाया और बोले मोबाइल निकालो, पैसे निकालो। और उसके बाद वहां से यहाँ पर बाल भवन पर आ गए और इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं जो गोलगप्पे की रेहड़ी लगाता है उसके साथ टकरा गए और बोले हमें पैसे दो और मोबाइल दो। उसके बाद इन्होंने विरोध किया और ई रिक्शा वाले भाई साहब है उन्होंने रोका, आपने रोका तो फिर वो भाग गए, फरार हो गए। वो साथ के भाग गए, 3 जने तो मोटरसाइकिल पे, 2 जने उसके बाद हम उनके पीछे भागे ना। उनकी हिम्मत देखो, उन्होंने उनको रोक के वहाँ पे काफी आगे जाके ना हम उनके पीछे रोक के उनको बिठा के ले गए हैं। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से इनका जल्द से जल्द कोई पकड़ में नहीं आया, कोई भी पकड़ में नहीं आया। हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन को भी जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि आम बंदा ये कुछ कमा सके, खा सके जी। ये जैसे हमने तो चलो सारा दिन रात को 12 बजे भी सवारी छोड़नी है, 2 बजे भी छोड़नी है, तो हम सेफ नहीं है। रात को जो घटना घटी है उसके बाद कितना डर महसूस हो रहा है? डर तो बहुत लगा है मुझे। उसके बाद जब फिर हम दोबारा ढूंढने गए हैं, फिर रात में पुलिस भी आई है। ऐसे तो हम जो चक्कर लगाते हमने उनको बोला मेरे साथ ये वारदात हुई है, तो वो ये कहते बस स्टैंड के पास आ जाओ आप, चौकी पे आप रिपोर्ट करा दो। आपने रिपोर्ट करवा दी है? अभी नहीं कराई। क्यों नहीं करवाई अभी तक? अब मैंने कि पहले सबको बोल दूं, उसके बाद मैं जा रहा हूँ, पहले मैं वीडियो देख लूँ। मैं भाई के साथ गया हूँ अभी। साथियों मैं एक मैसेज सभी युवा साथियों को देना चाहता हूँ, अगर कोई घटना कोई वारदात होती है तो उसी समय पुलिस को सूचना देनी चाहिए, क्योंकि पुलिस को सूचना उसी समय दी जाती है तो पुलिस गश्त बढ़ जाती है और आसपास के इलाके में पुलिस एक्टिव मोड में आ जाती है। उसके बाद वो अपराधी गुंडे हैं वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाते हैं। लेकिन भाई साहब के साथ रात को 12:30 बजे घटना घटती है, लेकिन अभी तक पुलिस को सूचना नहीं दी। अब वो बेखौफ हैं। भाई साहब आपको उसी समय सूचना देनी चाहिए थी। मैंने ये सोचा है क्योंकि मैं अकेला था सर, तो फिर मैंने रात को पुलिस वाले आए हैं, मैंने उनसे बोला है, तो उन्होंने क्या आप एक काम करना, ये सामने कैमरा लगा हुआ है, आप इसमें से रिकॉर्डिंग ले आओ, उन्हें दिखा भी देंगे। तो आज मैं सोम शर्मा जी हैं उनके घर गया, उनसे रिकॉर्डिंग लेके आया। अब मैं उनके पास जा रहा हूँ रिपोर्ट करवाने के लिए थाने। तो जिनके उनके साथ वारदात हुई है ना, उन्होंने खैरपुर चौकी पे हमने दे दिया था, रिपोर्ट लिखवा दी थी। अब उसके कोई रिक्शा वाला भाई है उसके चोट भी लगी है? बहुत ज्यादा लगी है जी, अभी भी वो सरकारी अस्पताल में एडमिट है जी। पीछे डोई में टांके आए हैं जी, हाथ में लगी है जी, काफी लगी है उनके। कापे वगैरह मारे गए? कापे मारे गए हैं जी उनके। साथियों आप देख सकते हैं किस तरीके से गुंडागर्दी का खुला नजारा, सरेआम खुलेआम गुंडागर्दी। साथियों सिरसा शहर में गुंडों का आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रात को बेखौफ होकर आते हैं, कापे लेकर आते हैं, मोटरसाइकिल पर घूमते हैं, किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। चलते फिरते हर किसी मुसाफिर को वो कापे दिखाते हैं और किसी को कापे मार भी देते हैं। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मैं जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।